नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती के बारे में विषयवार पदों की संख्या जारी के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए विषयवार पदों की संख्या के साथ ही अगर हम बात करें किन विषयों में कितने पद हैं, कितने पदों के लिए कितने सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को लेकर, जनरल ओबीसी और एसटी के खाते में कितने पद हैं, इसको लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विषयवार पदों की संख्या के बारे में। अब जब एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या जारी की गई है तो उसमें आप सभी के सभी विषयों का जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि टोटल कितने विषय के अंदर कितने पद हैं और किसके आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे जो आप सभी के लिए पद जारी हुए हैं उसमें थोड़ी सी आप सभी को झटका भी लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी भर्ती काफ़ी लंबे समय तक लटकी रहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक भर्तियों की कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो रुक जाते हैं, तो उसके बाद चीज़ें दोबारा से करने पर बदल जाती हैं। या यूँ कहें कि जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई थी, जब आपके लिए पदों का विज्ञापन आया था तो तकरीबन 1894 पदों की जानकारी दी गई थी। कितने पदों की? 1894 पदों की जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि इतने पदों पे जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन बता दिया गया था सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनबी के माध्यम से। जब इसको लेकर उनके माध्यम से विज्ञापन में कोई जानकारी नहीं दी जाती तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर और भी ज़्यादा चिंतित और परेशान होते हैं। लेकिन अब जब इस भर्ती को लेकर आवेदन 15 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और दिसंबर तक चलेंगे, उसके बाद में नियुक्ति का प्रोसेस फरवरी में कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो उससे पहले रिक्त पदों का जो डाटा है वो यहाँ पे जारी किया गया और ये डाटा निश्चित तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर इस वीडियो में पहले हम बात करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती में, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए जो पदों की संख्या है, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 1051 पद जो है वो अनारक्षित के हैं और जो 15 पद आपको 115 जो पद देखने के लिए मिलते हैं वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं आरक्षित जो ओबीसी है। ठीक है, अगर बात की जाए ओबीसी के जो पद हैं वो आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर ओबीसी के लिए 115 हैं और एससी के लिए 96 है। इसके अलावा अगर बात की यानी कुल फीसदी जो पदों की संख्या है वो 83% जो पद हैं वो यूआर के। सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती में आरक्षण का निर्धारण स्कूल की इकाई को मानकर किया गया है। जिन विद्यालयों में 3 पद से कम निकले हैं वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं हुआ है और इसके चलते जो अनारक्षित पदों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान होते थे कि ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है और ना ही ईडब्ल्यूएस को लेकर किसी प्रकार का कुछ भी उनकी तरफ से फॉलो किया गया, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था उसके लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, जिसको आप एसटी के नाम से जानते हैं, एसटी के भी पदों की संख्या यहाँ पे शून्य कर दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्रामी, सेनानी कोटे के तहत कोई पद जो आरक्षित नहीं किया गया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से इस भर्ती की समय सारणी जारी कर दी गई है। एनआईसी की ओर से तैयार वेबसाइट में 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या की अगर बात की जाए तो प्रबंध नियुक्ति पदाधिकारी की ओर से 30 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को विद्यालय में 15 फरवरी तक जो कार्यभार ग्रहण करना होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में पदों की संख्या को लेकर जो आप सभी के सामने है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल, अगर बात की जाए पदों की योग के बारे में, तो यहाँ पर आरक्षण वार जो विवरण जारी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए हिंदी के अंदर 240 पद हैं, जिसमें से 209 जो पद हैं वो अनारक्षित के हैं, ओबीसी के 19 पद हैं और एससी के 12 पद हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 145 पद हैं, जिसमें अनारक्षित की जो पद हैं वो आपकी 127 हैं, ओबीसी के 14 और एससी के 13 पद हैं। इसके अलावा संस्कृत की बात की जाए तो वहाँ पर 99 पद हैं, जिसमें 76 पद अनरिजर्व के हैं और 9 पद ओबीसी के हैं और जो 14 पद हैं वो एससी के हैं।
विज्ञान गणित की बात की है तो 455 सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट को एक साथ ऐड किया गया है। तो 455 पद जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, इसमें 387 पद अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के 37 पद हैं, और एससी की बात की है टोटल 31 पद हैं। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान विषय की बात की जाए तो यहाँ पे पदों की संख्या 1314 की समथिंग है। अनुरक्षित के 252 पद हैं और 36 पद ओबीसी के हैं, एससी के 26 हैं, एसटी के 0 हैं। इसके अलावा जब आप टोटल इसको देखेंगे तो 1262 पद निकल कर के आते हैं, जिसमें से 1051 पद अनरिजर्व के हैं, 115 ओबीसी और 96 एससी। अब जो लास्ट वाले 4-5 खाने आप पाएंगे एससी एसटी, या फिर अगर एसटी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी और भी बहुत कुछ, उनके पद जो यहाँ पर शून्य कर दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पदों की संख्या आप सभी के सामने है वो निश्चित तौर पे कम है, क्योंकि जब का विज्ञापन आया था तो कितने पदों पे था? 1894 पदों पर विज्ञापन था, जिसमें से 300 के समथिंग जो पद थे वो आप सभी के प्रधानाध्यापक के थे। फिर भी निकाल करके 1500 पद होने चाहिए थे, है ना, 1500 पद होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन पदों की संख्या 1500 के बजाय अब आप सभी के सामने 1262 देखने के लिए मिल रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो आप सभी पद देख पा रहे हैं वो और ज़्यादा कम कर दिए गए। कितने पद कम हो चुके हैं? तकरीबन आप पाएंगे कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो पदों की संख्या कम हुई है वो आपको देखने के लिए मिलती है 200 प्लस, यानी कि 200 प्लस जो पद है वो कम कर दिए गए हैं। अब 200 प्लस पद कम हुए तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा अभ्यर्थियों का, जो कि निश्चित तौर पे लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे और लगातार प्रिपरेशन करने के साथ साथ तैयारी में थे कि चलो कम से कम 1500 लोगों को नौकरी तो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 1500 की बजाय आप सभी के लिए तकरीबन 300 के आसपास पद कम हो चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, क्योंकि अभी तक तो यही इंतज़ार किया जा रहा था कि किस विषय में कितने पद होंगे, क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। हिंदी में पदों की संख्या ठीक ठाक है, इंग्लिश में पदों के हिसाब से पद अच्छे हैं। सामाजिक विज्ञान में जैसी उम्मीद थी कि 300 प्लस पद जाएंगे, वैसा ही देखने के लिए मिला है। विज्ञान गणित जो कि 450 पदों के साथ अच्छे पद हैं और सबसे बेहतरीन भी है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी 2 तरह के एक साथ मौजूद थे। संस्कृत में टोटल 100 पदों पे वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो आप सभी जानते हैं कि 15 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और जब 15 तारीख से आपके आवेदन शुरू होंगे तो उसमें आपको अपना जो कहीं ना कहीं आवेदन करना होगा। अपने जो आपका ज़िला है उसके मुताबिक आपको कहीं ना कहीं चूज़ करना है विद्यालय आवंटन के लिए। जब एक बार वो आप उसको चूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो आयोग के माध्यम से की जानी है। तो फिलहाल के लिए बड़ा अभ्यर्थियों को कहा जा सकता है कि 1262 पदों में सिर्फ यूआर कैटेगरी के पद ज़्यादा है। अब यूआर कैटेगरी जो होती है वो आप जानते हैं वो सभी के लिए खुली होती है, चाहे वो जनरल अभ्यर्थी हो, ओबीसी अभ्यर्थी हो, या एससी अभ्यर्थी, या एसटी अभ्यर्थी, या किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी। अगर वो जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो यूआर कैटेगरी पे सिलेक्ट हो सकता है। इसको लेकर हम कट ऑफ वाले वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे।